बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11th फ्लाइट अभी लैंड होके हुज्जाज इकराम का पूरा लगेज पूरा डिस्पैच हो गया। अब तक तकरीबन 3000 हुज्जाज इकराम आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जितने भी हुज्जाज इकराम से हम लोग बात कर रहे हैं, हुज्जाज इकराम रूम्स के ताल्लुक से होंगे, मीना के ताल्लुक से होंगे, वो पूरा अच्छा रहा सफ़र करके बोल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता थोड़ी बहुत दुश्वारी हुई इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और थोड़ा व्हील चेयर वालों के लिए थोड़ा दुश्वारी हुई, जो एज्ड लोग हैं उनके लिए चलने में दुश्वारी हुई। इस बार बहुत ज़्यादा मजमा होने की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पूरा अच्छा रहा। अब तक क्योंकि जो कंप्लेंट्स दे रहे हो जिनेन कंप्लेंट्स हैं, वो हम लोग सेंट्रल हज कमेटी के साथ राबिता कायम करके जितने भी इस बार के हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ हुई है वो तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा हज कमेटी का मोटो यही है कि हमारे हुज्जाज इकराम आफियत के साथ, आसानी के साथ हज करें, आसानी के साथ आए। हमारा वही एक इंटेंशन रहेगा। जितने भी अब तक 11 फ्लाइट्स आ चुके हैं, उसके अंदर जितने भी हुज्जाज इकराम गए थे अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज इकराम बहुत काम करके हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किए, बस एक और दो खादिमुल हुज्जाज को लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से और थोड़ा मालूमात कम होने की वजह से वो वहाँ के इंतज़ामिया के और हुज्जाज इकराम के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में वो नाकामयाब रहे। जैसे व्हील चेयर्स के ताल्लुक से होने दो, दूसरे ताल्लुक से होने दो, तो वो उनको हज मिशन का एड्रेस नहीं मालूम था कि किसको जाके बात करना। हम लोग यहाँ से उनको ट्रेनिंग दे के भेजे रहते हैं, लेकिन वो एक आध दो खादिमुल हुज्जाज को वो किस तरीके से अप्रोच होना उनको मालूम नहीं है। इसमें हीट वेव चला, वहाँ पे हीट वेव चलने की बुनियाद पर वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बोले कि मीना के टेंट्स मत छोड़ो, 4 बजे के बाद मीना के टेंट्स छोड़ो, क्योंकि पूरा वो लॉक कर दिए थे मीना के टेंट्स। इसके बावजूद भी बहुत सारे हुज्जाज इकराम वो पीछे के गेट से, छोटे गेटों से बाहर निकले, तो वो ओवर हीट होने की वजह से जो संभाल नहीं पाए और एज भी थे, जो इंतकाल यहाँ बेंगलुरु के वो 68 ईयर्स की ओल्ड एक लेडी थे, उनका इंतकाल हुआ, तो और एक 62 ईयर्स के उनका इंतकाल हुआ। तो बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से और धूप को बर्दाश्त नहीं किए वो लोग, तो उसकी बुनियाद पर ये इंतकाल हुए। मैं तमाम हुज्जाज इकराम को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए सुनना वहाँ भी एक ही रेट है, यहाँ भी एक ही रेट है। हमारे हिंदुस्तान, अगर वहाँ कंट्री में दूसरी मुल्क से हमारे मुल्क को जब आप लेके आते तो यहाँ का टैक्स बनना ज़रूरी होता है। जैसे आप 6 महीने वहाँ रह के आए तो आपको 10 ग्राम या 15% ग्राम की छूट रहती है। फ़ौरन आप 1 महीने के अंदर वापस आ रहे हैं तो 1 ग्राम भी अगर सुन्ना लेके आए तो उसके ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा, 42% टैक्स लागू होएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे हुज्जाज इकराम से, आने वाले हुज्जाज इकराम से मेहरबानी फरमाकर कोई भी सुन्ना वहाँ से लाके फिर यहाँ पे 42% देने से बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा। आज भी 3 हुज्जाज इकराम को यहाँ पे पकड़े जिसके अंदर 1 लाख चिल्लर उनका टैक्स डाले थे। तो ऐसा बहुत रोज़ाना ये हो रहा है। तो मैं आने वाले हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी फरमाकर सुन्ना लेना है तो आके यहीं पे ख़रीदिए, सेम रेट है। तो वहाँ से लाने का अगर वो आप लेके आना है तो यहाँ पे आप टैक्स भरना पड़ेगा अगर कस्टम्स वाले पकड़े तो हज कमेटी जिम्मेदार। हाँ, इसके लिए हज कमेटी जिम्मेदार नहीं रहेगी, क्योंकि ये बिलखुसूस उन लोगों वो अपने हम लोग इस ज़मीन के जो क़ानून है वो ज़मीन के क़ानून के साथ चलना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट इदारा है और हम लोग उनके कस्टम्स वालों के इंतज़ामिया में हम लोग दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो टैक्स कलेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग कुछ भी बोल के हुज्जाज इकराम आके हमको बोलते हैं कम कराओ या फ्री कराओ बोल के। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मीडिया में नहीं बोल सकते। हम जितना कोशिश होता है हमारी कोशिश और हमारा मकसद रहेगा कि हुज्जाज इकराम को किसी हालत से तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ जितने उम्र रसीदा लोग जाते हैं वो अपने घर के बेटे को या बेटी को किसी को लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको हमारे पास ऐसे आए कि बहुत 2-3 मस्तूरात गए, उनको कोई देखभाल के लिए नहीं, उनकी व्हील चेयर ढकलने के लिए कोई नहीं और उनके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो व्हील चेयर ढकलने के लिए किसी को रख ले।
तो गुजारिश करता हूँ कोई भी जा रहे हैं उम्र रसीदा, वो 50 ईयर्स, अब वो 60-70 ईयर्स, मेहरबानी फरमाकर आपके घर के किसी बेटे को या बेटी को, किसी जवान आदमी को साथ में लेके चलें। तो देखिए एक आध जो बिल्डिंग में तकलीफ़ हो के है वो नहीं, वो बिल्डिंग्स में सहूलत नहीं थी, बट कंप्लेन करने के बाद मैं समझता हूँ वो थोड़ा दुरुस्त हो के है। लेकिन दूसरे आप खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के फ़्लाइट्स में जितने भी हुज्जाज इकराम है पूरे रूम्स की तारीफ़ किए हैं, मीना की तारीफ़ किए। हाँ, वो सिर्फ गर्मी की शिकायत की, वो तो अल्लाह का मसला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, और जो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से थोड़ी तकलीफ़ है, वो तो हज के दौरान आते ही हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो गलत बोलना कि इतना छोटा मसले को बड़ा बना के बताना, ये मेहरबानी फरमा कर मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ हासिल करना तो उसके पीछे एक मेहनत रहती है। तो आपके 60 साल और 70 साल के जब गुनाह माफ़ होते हैं तो उसके पीछे भी एक मेहनत और मुशक्क़त ज़रूरी है, तब जाके अल्लाह सुब्हान ताला आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। अब जैसे हमारे बड़े बताते हैं हज के बाद आप ऐसे हो जाते हैं कि माँ के पेट से जैसा बच्चा पाक होकर निकलता है, ठीक उसी तरीके से हज से आने के बाद हुज्जाज इकराम पाक और शफ़ाक़ होकर आते हैं। तो उनकी जितने भी गुनाह 50 साल, 60 साल या 70 साल के जो भी गुनाह होते हैं वो गुनाहों से पाक होके आते हैं। तो छोटी बात को बड़ा बना के बताना और आइंदा कोई ये दूसरे जो हुज्जाज इकराम हज पे नहीं जाके रहते, अगर वो ये सुन के अगर वो भी ये तय कर लें कि इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने से नहीं जाना है, तो वो उसके गुनहगार रहेंगे। आखिर में हमारे साथ जितने भी काम कर रहे हैं, जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, कस्टम्स डिपार्टमेंट है, और CISF है, BIL है, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, लगेज में हमारे जो दिन रात काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स, समोसा चाय देने वाले, हमारे हज ऑफिशियल्स, हमारे साथ मुजाहिद भी, हम पूरे रोज़ाना हम लोग आके यहाँ पे साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला सबको कबूल फरमाए और इनकी दुआओं से तमाम के जायद हाजतों को अल्लाह सुब्हान ताला पूरे करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पहला फ़र्ज़ हमारे कर्नाटक के हज कमेटी के पूरे सारे ऑफिसर्स और हमारे वॉलंटियर्स और हमारे स्टाफ वालों को पहले शुक्र अदा करता हूँ। यहाँ से जो हमें निकले से और हमें आज तक हमारे कर्नाटक की हज कमेटी बहुत मेहनत से बहुत पूरे हजां को तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे सहूलत करके भेजी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहाँ के कमरे कैसे थे? और कमरा अल्लाह की मेहरबानी, जो थोड़े लोग कोई सी 1-2 बिल्डिंग के ज़रा प्रॉब्लम था रहेंगे, वो उतना क्या भी खास करने, हमारे जो कमरे थे अल्लाह की मेहरबानी, हमें जो कमरे में थे अल्लाह फजल से कोई भी प्रॉब्लम गई से जब से आज तक कोई डिसीज नहीं। अरफात में कमेटी वालों का कैसा रहा रोल? और नहीं, मीना अरफात में भी अल्लाह की मेहरबानी, ज़रा हज के बाद में सबका भी ज़रा ये रहता है, उसे से भी हमें ये नहीं कर सकते, थोड़ा अल्लाह की मेहरबानी, जो हज कबूल कर ले गए आसान हुआ, सब आसान से कर ले का कोई इंशाल्लाह। थोड़ी दिक्कत होती है, उससे से भी हम ये नहीं कर सकते। ये हज के बाद में थोड़ा दिक्कत होती है, सोचिए वो से हमारा अमल के साथ हमें कर लेगा ना, अल्लाह आसान करा, सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ज़रूरी अहम बात बताना चाहता हूँ, अपने वालिदैन को अकेले मत भेजिए, हज एक मुशक्क़त है, आप अपने वालिदैन को लेकर साथ हज कीजिए, उसका सवाब आपको डबल मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत आसानी हुई, बहुत कबूल हुआ, अल्लाह ने हम लोगों को उधर पे बुलाया है और हम लोग सच्चे अपने दिल से शुक्रगुजार हैं हज कमेटी वालों का और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट वालों का, उधर के खादमीन का। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा हमारा सफ़र हुआ है। कमरे अच्छे थे, खाना अच्छा था, रूम अच्छी थी, साथी अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में नौजवान हो बुज़ुर्ग हो, एक बार तो हज करना फ़र्ज़ है, इंशाअल्लाह हो सके तो जवानी में हज कर लीजिए। बताइए आज कमेटी की तरफ जो इंतजाम किए गए थे, इसमें आपको कोई तकलीफ? जी कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। तो आपके वो रूम कैसे थे वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पानी वगैरह का इंतजाम अच्छा था। हज कमेटी से इंतजाम सब अच्छा था, तसल्ली हुई। हम आगे भी सबको बोलेंगे कि टूर से नहीं बल्कि हज कमेटी से जाया करें। तो आपके जो रूम वगैरह थे? हाँ ठीक थे, ऐसे कोई तकलीफ नहीं। बेंगलोर के जी जो मक्के और मदीने में जो रूम सब ठीक था, ऐसा कोई वैसा नहीं संभाल सकते, ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक था।
Very happy with this. Thank you. Jazakallah khair. शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई। ट्रेनिंग में जो है मुकम्मल से वर्स्ट के सिनारियो एक्सप्लेन किए थे, जिसकी वजह से हम पहले से अंदाज़ा अच्छा इतना टफ रहता है करके हमें माइंड में प्रिपेयर था, तो इस वजह से वो उधर जाके रूम चलने का सब थोड़ा करीबी था, होटल का और बसों का इंतज़ाम सब बहुत आसान था, अच्छे तरह से था। तो आपके जो रूम वगैरह थे तो इसमें कोई तकलीफात हुई? नहीं, ऐसे कोई तकलीफ कमेटी की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे मक्के और मदीने में वगैरह, इसमें कोई आपको तकलीफ हुई? नहीं तो रूम कैसे थे आपके? जी फैसिलिटी थी, आराम से थे। जी 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 जी, बोलिए। आराम से थे, फैसिलिटी भी थी, तो पानी वगैरह का इंतजाम, अच्छा था। खाने पीने का, और मीना अरफात में कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं तो हज कमेटी को क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू। अल्लाह का भी ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं था। जरा मीना में कमरे कैसे थे? कमरे अल्लाह का फजल अच्छा था। तो कमरे में जो पानी वगैरह का जो सब कुछ अच्छा इंशाल्लाह। ये हज कमेटी की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वो अच्छे थे? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत सहूलत अच्छी थी। आपकी क्या उम्र है? मेरी 67 है। आपको तमाम अरकान पूरे किए? आइए माशाल्लाह किए। जो आपके कमरे वगैरह कैसे थे? अच्छे थे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा। आपके उम्र के हिसाब से कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं कोई तकलीफ नहीं। तो हज कमेटी को आप क्या कहना चाहते हैं? मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सबका भी। जी 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 लीजिए माँ जी, सबसे पहले हज कमेटी की तरफ से आपको हज मुबारक हो। और तमाम अरकान पूरे किए? तो कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं थी। मीना और अरफात मुज़दलिफा में कोई तकलीफ नहीं थी। आपको कमरे अच्छे थे? अच्छे थे, तो कमरे में पानी वगैरह का आराम था, आराम था। शुक्रिया। माशाअल्लाह हमारे खिदमत बहुत अच्छी तरह से करे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिए और इंडिया के वारंटर्स जो हैं सही तरह उनका फ़र्ज़ अता फरमाए। तो आपको किसी तरह की शिकायत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो कमरे वगैरह जो थे वो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह थे। नहीं कोई शिकायत नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था। जैसा वो उधर का बस का सहूलत हो और जो मीना में खाना का गिना का सहूलत हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज से आने के हाजिर को भी ऐसे ही इंतज़ाम करने की उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह हमने आसान हुआ, सब भी हरकत आसान है, सब भी आसानी से करे, खाना पानी जूसा सब भी दिए, अल्लाह आसान करे हमारे हाथ। आपकी क्या उम्र है माँ जी? मेरी 60 पर 5 है। 60 पर 8 है। 60 पर 8। तो 60 पर 8 साल में आप जो है हज पूरा हज कोई तकलीफ नहीं अब आज देखो तो हमें अरफात के मैदान में आइए, अच्छा गुजार पाए। आप पैदल चल के मस्जिद निम्रा को भी गए थे जी माशाल्लाह, मस्जिद निम्रा से मुज़दलिफा को भी तो पैदल आपको गए थे। किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी? नहीं अल्लाह तमाम चीज़ सहूलतें हैं। नहीं सब भी सहूलत। शुक्रिया। ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ನಮಗೆ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ರೂಮು ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು 5 ಮಂದಿ ಒಂದು ಕವರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶುಕ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. फर्स्ट क्लास थे। गवर्नमेंट का तो सच्ची में बोलते ना सबको बोलते हैं। कमरे वगैरह दिए थे? अच्छा था। तो वहाँ पर जो खाने वगैरह का इंतजाम? अल-अज़ीज़िया में भी बेस्ट था। और टेंट गए थे, वहाँ मीना में गए, अब अराफा गए, मुज़दलिफा गए, और सभी टेंट हाउस भी अच्छा थे। हज कमेटी की तरफ से हज का नहीं कुछ भी नहीं। और हमारे सैयद रियाज अहमद साहब KS ऑफिसर, उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अटेंड करा था मैं। इजाज़ साहब ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करा, एक संडे था हजगर में। उनका एक 1 by 1 सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप करेक्ट बोल रहे थे उन्होंने, कैसा करना, क्या करना, मीना में कैसा रहना, हराफा में कैसा रहना, पूरा मुकम्मल तस्वीर गवर्नमेंट से हो गया। मैं सबको कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ मैं बोलता हूँ हज कमेटी से रियली आई एम ग्रेटफुल टू हज कमेटी मेंबर्स, वॉलंटियर्स, इनसे मैं पूरा हर जगह रखा पूरा कंप्लीट हुए। अल्लाह फजल से मैं इनसे सबको शुक्र करता हूँ। अल्लाह उनको लंबी सेहत देंगे, पूरा को दे, जो कनेक्टेड ही दिस उनको सबको अल्लाह उनको लंबी उम्र देंगे। कर्नाटका हज कमेटी के जो जिम्मेदारान है
जो हज का जो ये फार्मूला बना के वहाँ एडजस्टमेंट सिस्टम करको है, बहुत प्यारा है। सब कुछ सहूलत अच्छे मिले तो माशाल्लाह। किस तरह था? हाँ, आपका कमरा? मेरा कमरा अच्छा था, दूसरों का भी अच्छा था। मैं दूसरों का भी सब देखा। मैं 1-2-4 कमरे का जो तो प्रॉब्लम था नहीं करने, माशाल्लाह खाने पीने का दूसरे इंतजाम। मीना और अरफात मुज़दलिफा में जो आप जो 5 दिन जो ठहरे हुए थे, यहाँ पर जो है स्टेट की हमारी जो कमेटी आपको वहाँ पर ताउन की? और ताउन के 100% ताउन के। अच्छा टाइम पर पूछते थे क्या होना है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, पूछते थे। और वहाँ भी खाने का प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, खाने का है ना इंतज़ाम बहुत अच्छा था। दूसरा है ना ये पानी का इंतज़ाम अच्छा था। वहाँ फ्रूट भी दिए, टाइम पर बराबर आइसक्रीम भी दिए, वहाँ बहुत अच्छा था। बताइए वहाँ के जो जिम्मेदार थे किस तरह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सफ़र तो आसान था जी, कोई तकलीफ नहीं? कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया साहब। जो आपको मक्के और मदीने में किस तरह की सहूलतें दी? बहुत सहूलत मिला जी जी, काफ़ी सहूलत मिला। आपके कमरे किस तरह थे? 207 था। क्यों थे कमरे आपके? अच्छे थे? अच्छे थे जी, कोई तकलीफ नहीं है? ना कोई तकलीफ, ना कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं हुआ है। मदीना में, मक्का में, हर जगह बहुत बेहतर व्यवस्था था जी। तो कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हज कमेटी बहुत है, यहाँ का भी तो और है, बंगलौर का बहुत शानदार है, बिहार से अच्छा है सर। हम बिहार में भी गए थे, बिहार से अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। जी हाँ, बहुत अच्छा रहा। मदीना शरीफ में भी जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम था, और मक्के शरीफ में भी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा था। शिकायत तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं है। माशाल्लाह बहुत इंतजाम अच्छा था, हम तो बहुत खुशी हुई। और क्या कहता, कमरे भी अच्छे थे माशाल्लाह, कमरे भी बहुत अच्छे थे। इंतजाम पूरा सब कुछ अच्छा था इंतजाम। और हज के दिन में तो अरफात में सब कुछ खाना पीना सब कुछ इंतजाम अच्छा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप सब जो इकराम करें, हमारा हम सबका शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की जानिब से जो मक्के और मदीने में जो इंतजाम किए गए थे, ये किस तरह थे? आप अल्लाह का शुक्र हाजी साहब, अल्लाह का शुक्र, सफ़र आसान था, अल्लाह हज का मौका दिया, हमारी इबादत भी अच्छी हुई जी। क्या आपको जो कमरे मिले थे किस तरह थे? माशाल्लाह अच्छे थे हाजी साहब। 319 बिल्डिंग में थे हम लोग अजीजिया में, माशाल्लाह अच्छे थे। वहाँ पे पानी का भी इंतजाम था, हर चीज़ की भी इंतजाम था। तो किसी तरह की भी शिकायत नहीं है? अल्लाह का शुक्र, किसकी भी नहीं हाजी साहब। तो आप हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, इनके बारे में, वॉलंटियर हज़रत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाजी साहब माशाल्लाह, पूरा वॉलंटियर्स ने अच्छी खिदमत की, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे, हर साल उनको खिदमत का मौका दे, अल्लाह उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उन लोगों को भी अल्लाह हज का सफ़र आसान करे। मदीने में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब रखे थे हरम शरीफ से, तो नमाज़ों की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। पूरा अल्हम्दुलिल्लाह एकदम हर नमाज जाके हरम शरीफ में पढ़े। मक्के में आपके कमरे अच्छे थे? अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में भी अच्छे थे पूरे कमरे, और एकदम सामने मस्जिद थी, तो सर हर नमाज मिली। और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कमरे में पानी वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ की बहुत सहूलत थी। मीना में भी ज़रा डर था, पहले भी अम्मी अब्बा गए थे तो मीना में खाने का इंतज़ाम प्रॉब्लम होगा कि बोले थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह नींद से जगा के नाश्ता मिलता था, चाय, फ्रूट, हर एक चीज़, बिस्किट, हर एक चीज़ सब जगह में अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी कर्नाटक की इनके जो जिम्मेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खादिम हुज्जाज अनवर भाई थे, तो किसी भी हाजी को कुछ भी परेशानी होती तो उनसे बोलते ही उन्होंने फ़ौरन उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबका हज कमेटी का बहुत शुक्रगुजार है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है जी। ज़्यादातर जो हमारे को ट्रेनिंग में जो बोले वो चीज़ें नहीं थे उधर जी, थोड़ी चीज़ें उससे ज़्यादा थे, अच्छे थे। ट्रेनिंग से जो बोले थे उससे अच्छे थे, खाना मुहैया किए, अकोमोडेशंस वगैरह सर्विस बहुत अच्छी थी। मगर एक जो है तो आपके कमरे के कैसे थे? नहीं, कमरे वगैरह सब ठीक ठाक थे, जैसा बोले थोड़ा बेहतर था उससे ही। बिहार से आप यहाँ पर आए? जी बेंगलुरु से जाने के लिए? जी आपका खैर मुकद्दम है। बताइए हाजी साहब, मक्के और मदीने में किस तरह की आपको सहूलतें दी गई? बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा था। और मक्के में तो ख़ास तौर से इतना अच्छा इंतज़ाम था, सेपरेट 2 आदमी के लिए एक कमरा दिया,
माशाअल्लाह। तो ये और सारी सहूलियात दस्तयाब थी, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी और हर तरह से बहुत अच्छा। और कर्नाटका हज कमेटी ने जिस तरह से काम किया आने के वक्त भी और अभी ले जाने के वक्त, ये भाई साहब हमारे साथ जिस मोहब्बत से काम किया है, मैं ताउम्र उसको भुला नहीं सकता। बेहतरीन आप लोगों को बेहतरीन अजर अल्लाह अता फरमाए। जी वॉलंटियर हजरात और हज कमेटी जिम्मेदार हजरात कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ढेर सारी दुआएं देना चाहता हूँ और इसी तरह वो हाजियों की खिदमत करें, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। शुक्रिया जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का सफ़र बिल्कुल बहुत अच्छा रहा और सफ़र में थोड़ी सी 19-20 मुमकिन है चूँकि हज का सफ़र है और चूँकि क्राउड इतना है 30-40 लाख के हाजी है और इतना में मुमकिन है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा 19-20 होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट के कमरे वगैरह किस तरह थे? अल्हम्दुलिल्लाह कमरे वगैरह सब ठीक थे और एसी वगैरह सब ठीक था और सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं वॉलंटियर उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं वॉलंटियर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काफ़ी जो है हम लोगों के साथ रहे और एक चीज़ एक छोटी इश्यूज़ पे उन्होंने हम लोग के साथ सबसे मिलते रहे और एड्रेस करते रहे और उसको जो भी है कहीं कोताही वो करते रहे दूर अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। हाजी साहब बताइए आपको वहाँ पर किस तरह की सहूलतें थी? अल्लाह के फजल से अच्छी सहूलत है जी, किसी तरह की शिकायत नहीं? नहीं कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छा हम लोगों का वहाँ इंतज़ाम रहा, बहुत अच्छा खातिर हुई। अल्लाह का शुक्र है, मीना अरफात मुज़दलिफ़ा इस सब में जो है अल्लाह का करम रहा कि बहुत अच्छा हम लोग के खादिम भी जो थे बहुत अच्छा हम लोग का कोऑपरेट किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, यहाँ की हज कमेटी भी हम लोगों की अच्छी खातिर किया। अल्लाह का शुक्र। जी नहीं कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है। वॉलंटियर हजरात और हाँ सारी चीज़ हम लोगों के लिए बहुत अच्छी इंतजाम। जिम्मेदार है इनके पास? नहीं उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए जो है खादिम साहब जो है अच्छा कर किए। बताइए मक्के और मदीने में आपको सहूलतें किस तरह थी? सब अच्छी से जी कोई सबको व्हील चेयर दिए और मीना से अंदर की तरफ यहाँ एक क्लास है। जी बोलिए। बड़ा भी अच्छा थिएटर का भी है। बोलो कमल है भाई 7 फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज कमेटी से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है अंदर जरा ट्रांसपोर्टेशन होना था, किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं बहुत अच्छे जिम्मेदार बहुत अच्छा निभाए, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजिया में तो थोड़ा बहुत तकलीफ भी हुई मगर इंतजाम अच्छे थे। ये आपके कमरे किस तरह? और कमरे भी परवाने थे हमारे, अच्छा थे। तो आप तकलीफ बोले क्या तकलीफ अब क्या? थोड़े लोगों को हमना नहीं, थोड़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था और मीना मुज़दलिफ़ा और अरफात में सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे है। कोई शिकायत नहीं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भी वैसा तो नहीं, माशाल्लाह अच्छी सहूलत थी मदीने में भी और मक्के में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके रूम वगैरह माशाल्लाह खादिमुल हुज्जाज अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत मदद किए। वहाँ पे इंतज़ाम थोड़ा घुमाए, उसके अलावा मुज़दलिफ़ा और मीना में उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडियंस बहुत खिदमत करे। हमारे खादिमुल हुज्जाज खासकर हमारे बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी और अनवर भीगर को फ्रेजर टोन वाले उन्होंने बहुत खिदमत करे हमारे। जी जज़ाकल्लाह आप सबका माशाल्लाह। यहाँ से जो बुलाले गए वहाँ जो खिदमत करे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको अल्लाह खैर के भलाई के फैसले फरमान दे, आफियत और सुकून की ज़िंदगी अता फरमान दे। कमेटी से ये करे थे, बहुत अच्छा करे थे, अच्छी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सहूलत थी, आराम से अल्लाह फजल से आराम से गुजरे। तो आपके कमरे किस तरह थे? कमरे भी आराम से थे, 6 लोगों को दिए थे, उसमें मिल जुल को आराम से ये कर ले गया। अल्लाह का फजल है, कोई शिकायत नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी नहीं है, अल्लाह का फजल है। कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ पर बहुत बढ़िया इंतजाम रहा। थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है, तो उसको हम लोग। तो आपको कमरे वगैरह सब अच्छे थे? हाँ अजीजिया में कैमरा वगैरह सब अच्छे थे वहाँ पर। तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं वहाँ पर कोई शिकायत नहीं।